शिष्यरूपेण योगं निर्माणसे यदङ्गिकप्लब्धत्वप्रापत्रेवारणं साधेकपदं देवं सिद्धारूढमहं भजे सिद्धारूढमहं भजे। सिद्ध सद्गुरु पादाब्जं जननि जनकस्तदा तदुपदेशकर्तारं नत्वा भक्तिपुरासरम्। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तन्वन्ते दिव्यस्तवै वेदै साङ्गै पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थितद्यतेन मानसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुरासुरगणदेवाय तस्मै नमः। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे रूपकामिनि विद्यारंभं करिष्ये सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम अखंडमूर्ताय शिष्यतापशान्तकराय सच्चिदानन्दरूपाय श्री गुरु भीमाशंकर नमो नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिध्वजम्बुफलसारभक्षितं महासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर तव पादपङ्कजम्। आरूढ़ ज्योति जगत गुरु सिद्धार्थ स्वामी जी को अभिवंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय वंदे आदरणीय सद्गुरु भीमाशंकर स्वामी जी को तत्स्वरूपी भगवतानंद सरस्वती महास्वामी जी को अभिवंदन करते हुए परमात्मा स्वरूप गण। कल हमने विचार चंद्रोदय का तीसरा अध्याय तीसरा कला सुना हमने। तो तीसरा कला में क्या था? ध्येयत्रय का मैं दृष्टा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं उससे न्यारा हूँ, मैं उसको देखने वाला हूँ, साक्षी। तो तीन ध्येय, स्थूल ध्येय, सूक्ष्म ध्येय और कारण ध्येय। तो ये 25 तत्व का स्थूल ध्येय मैं नहीं और मेरा नहीं, एक एक तत्व से हमने जाना। सूक्ष्म शरीर कितना? 17 तत्व का मैं और मेरा नहीं। कारण ध्येय एक तत्व अज्ञान तत्व का, वो भी मैंने और मेरा नहीं, कि मैं अज्ञानी नहीं है। तो इस कारण हमने जान लिया। चौथा जो कला है, मैं पंचकोश अतीत हूँ। पंचकोश अतीत, पंचकोश क्या है? इसके लिए मनोहर चंद्र में पंचकोश अतीत में हूँ अन्न प्राण मनोमय विज्ञान आनंदमय पंचकोश न आत्मा। स्थूलध्येय अन्नमय कोश लिंगदेय प्राणमन आर विज्ञान 3 कोश कहे आत्मा। कारण आनंदमय कोश ये करज जड़ अविकारी विनाशी व्यभिचारी अनात्मा। अदचित्त अविकारी नित्य व्यभिचारीन पीताम्बर अनुभव करते में आत्मा। तो पीताम्बर जी कहते हैं कि ये पंचकोश से अतीत, अतीत का अर्थ क्या है? पंचकोश अतीत कहिए क्या? पंचकोश अतीत किसको कहते हैं? पंचकोश अतीत कहिए। पंचकोश में से मैं अतीत यानी नाम, अतीत नाम मैं न्यारा हूँ, मैं उससे अलग। तो पंचकोश से अतीत, पंचकोश क्या है? पंचकोश, कोश किसे कहते हैं? अतीत का अर्थ है पंचकोश अतीत। अतीत यानी मैं उससे अलग, मैं उससे न्यारा हूँ, मैं उसको देखने वाला साक्षी दृष्टा हूँ। तो क्यों मैं अलग हूँ? हमारा उद्देश्य क्या है? आत्मज्ञान, आत्मा अनात्मा का विचार चल रहा है अपना। इसका चल रहा है आत्मा अनात्मा, मोक्ष प्राप्ति के लिए विचार क्या करना? आत्मा। तो ये विचार जो चल रहा है आत्मा अनात्मा, उसमें ध्येय, 3 ध्येय मैंने मेरा नहीं करना सुना, थोड़ा सूक्ष्म कारण। अभी ये 3 ध्येय पंचकोश में है। 3 ध्येय किसमें है? तो पंचकोश में। तो ये पंचकोश अतीत, अतीत का मतलब उससे अलग, न्यारा, उससे उसको देखने वाला उससे अलग होता है, उससे न्यारा है, ये उससे न्यारा हूँ। पंचकोश, कोश का अर्थ क्या है? कोश है ने दैवी, कोश नाम यानी तलवार को म्यान में रखा जाता है। तो उस तलवार का धार नहीं
जाना चाहिए, घटना नहीं चाहिए तलवार का धार। तो उसके लिए उस तलवार सुरक्षित रहे, जंग ना पकड़े, इसके लिए म्यान में रखा रहता है, म्यान में। तो वो म्यान में तलवार को छुपा देता है। ऐसे जो तलवार को छुपाने वाला जो आवरण है उसका नाम है कोश। म्यान तलवार नहीं, तलवार उसमें है, तो उसका नाम है कोश। इसको कोश कहते हैं। चावल सब जितना भी धान्य घर में लाया जाता है वो सब किस में रखता है? डब्बा में। तो डब्बा उसका आवरण है, कोश है। जो तैली है, धान्य का जो भंडार है उसमें रखा जाता है, उसका नाम है कोश। तीसरा, और एक कीड़ा है, कोश नामक एक कीड़ा है। वो क्या करता है, जितना भी उसका आप उसको अपने अंदर, रेशमी कीड़ा पता है? रेशमी कीड़ा, तो रेशमी कीड़ा का अंदर से रेशम आता है, उसका अंदर वो छुपा लेता है, उसके लिए वो भी एक कोश है। तो कोश का अर्थ क्या है? जैसा अभी बाजार में जाकर सामान लिया तो तैली में रखा जाता है, तैली में है, इसके लिए वो आवरण, उसका कोश वो दिखाई नहीं देता। उसको देखना है तो उसको खोलना पड़ेगा तभी दिखाई देगा। ऐसा ही पंचकोश अतीत हो ये जानने के लिए पंचकोश को पहला जानना चाहिए, उससे मैं अलग हूं तभी जानने में आएगा। तो ये कोश यानी जैसा तलवार को म्यान में रखा जाता है उसके भद्रता के लिए, ऐसे जीवात्म का रक्षणा के लिए ईश्वर ने पंचकोश बनाया, उसमें जीव को रखा है। जीव का एक किला है, घर है उसका, जीव निवास करने के लिए ईश्वर ने इतना भद्रता से, इतना सुरक्षा, इतना विचार करके उस चैतन्य को रखा है। अणु एक चैतन्य, इतना चैतन्य को सुरक्षित रखने के लिए, हवा पानी से सबसे सुरक्षित रखने के लिए, उड़ना जाए, ये कितना विचित्र देखो उन्होंने रखा है। 9 द्वार है इसका, फिर भी उड़ रहा नहीं, 9 द्वार रखा है। तो 9 द्वार का ये पंजर, ये अस्थि पंजर है, उसमें एक चिड़िया नामक जीव को रखा है, अस्थि पंजर। 9 द्वार है, 1 2 3 4 5 6 7 परमूत्र 8 9। तो 9 द्वार हमेशा खुला, गमनागमन है उसमें, फिर भी वो जीव उड़ के जाता है। द्वार खुला है, कभी भी जा सकता है बिना उसका आदेश का। तो इसके लिए पंचकोश अतीत को पहला जाना। जैसे देय 3 देय, ये 5 कोश में है, 5 कोश। तो ये 5 कोश, पंचकोश के नाम क्या क्या नाम है उन कोशों का? अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, पंचकोश नाम है उसका। अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश किसे कहते हैं? देखो, जीव जो है ईश्वर का अंश है। जीव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ईश्वर प्राप्ति, ब्रह्म में विलीन होना, ब्रह्म को जानना ईश्वर का जीव का काम है। ब्रह्म को जानने का कार्य ज्ञान से, ज्ञान से ब्रह्म को जानकर मोक्ष प्राप्ति करना उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, उसका सिद्धांत है, उसके लिए उसने जन्म दिया। पर प्रकृति क्या करता है? उस जीवात्मा को, वो जीवात्मा जैसे अन्नमय कोश के साथ संयोग होने से तो कार्य करता है, प्राण के साथ संयोग होने से अलग कार्य करता है, मन के साथ संयोग करके अलग कार्य करता है, बुद्धि के साथ संयोग करके अलग कार्य करता है।
और सुसुप्ति में अलग कार्य करता, आनंदमय कोश में रहता है। निद्रा में क्यों आनंद आता है? कि वहां पर अज्ञान है, एक तत्व, और वो सुसुप्ति अवस्था है, आनंद में कोश में, इसके लिए वो निद्रा में आनंद है। पर वो आनंद अज्ञान सहित है, इसके लिए वो अखंड आनंद नहीं, ब्रह्मानंद नहीं है। तो उन सबको जानने से फिर उसका जो तत्व है निर्गुण निराकार अकर्ता अभोक्तापन, जब उसमें अंगीकार होता है, वो स्वीकार करता है, तभी मोक्ष प्राप्त, अन्यथा नहीं। तो इसीलिए पहले ये जानो पंचकोश क्या है। पंचकोश, अन्नमय कोश। अन्न किससे उत्पत्ति होता है? भूमि, बीज के रूप में। तो जब अन्न का उत्पत्ति होने के बाद माता पिता स्त्री पुरुष कोई भी हो तो सब उसको खाते हैं अन्न को। इससे जो उस अन्न का 7 प्रकार का रस बनता है, उस रस में एक रस है वीर्य और रक्त, शुक्ल शोणिता। तो वो शुक्र और शोणिता जब बनने के बाद, शुक्र पुरुष में और रक्त स्त्री में, उन दोनों का जब मिलन होता है विशेष से, तो वो गर्भ में धारण होकर माता की उदर में जब वो धारण करता है और वो उत्पत्ति का कारण बनता है। उत्पत्ति का कारण बन के फिर जन्म लेता है। तो उसका उत्पत्ति का कारण क्या था? अन्न। अन्न का रस से बना हुआ जो धातु है वही उसका उत्पत्ति का कारण है। और जन्मने के बाद वो शरीर बढ़ने के लिए जो पौष्टिक आहार खाता है, लवण, मीठ का, नमक का, क्षीरोद का आदि, मतलब शरीर पौष्टिक, शरीर बढ़ने के लिए, वृद्धि के लिए, बुद्धि वृद्धि के लिए, इंद्रिया बल के लिए, इंद्रिया वृद्धि के लिए अन्न का सेवन करता है। जन्मने का कारण अन्न का रस, और जन्मने के बाद शरीर बढ़ने के लिए अन्न का सहकार्य सहयोग, और मरने के बाद वो ध्येय को दहन करके भस्म बनाओ, चाहे तुम जमीन में गाड़ो या जल में बहा दो, किस रीति से भी वो प्रकृति जो बोला हमने क्या, पंच महाभूत उसको ले लेगा, तो जमीन में जाता है। तो इसीलिए जन्मने का कारण अन्न था, वृद्धि का कारण अन्न है, मरने के बाद मिटने का, उसमें वो शरीर जो लय होता है, जो तत्व से बना हुआ शरीर, उसी पंच महाभूत में लय होता है, पंच महाभूत में। तो ये क्या है? अन्नमय कोश, उसका नाम अन्नमय। तो ये अन्नमय कोश जो है फिर मरण के अंदर अन्न में पृथ्वी विषय लीन होता है, तो उसमें लीन होता है। ऐसा जो स्थूलदेय, सो उसका नाम है अन्नमय कोश। जो स्थूल है, स्थूल यानी बाहर नाभ रूप से, वो अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश कैसा है? तो ये अन्नमय कोश क्या करता है? ठीक है, अन्न के रस से बना अन्न को ये पान करता, अन्न में विलीन होता है, तो उसका स्वरूप हुआ। तो करता क्या है, कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है स्थूल शरीर का, अन्नमय कोश का सुख दुख के अनुभव का भोग, सुख दुख का अनुभव रूप, अनुभव करने का जो स्थान है, सुख और दुख का अनुभव करने का, भोग का जो स्थान है वो स्थूल शरीर है। स्थूल शरीर से ही सुख और दुख का अनुभव होता है। ठीक है, किसी को सबको दुख ज्यादा होता रहेगा, वो मनुष्य गुणधर्म है। ईश्वर प्रत्यक्ष होने के बाद भी ईश्वर में संशय करेगा, आप ईश्वर है? मनुष्य गुणधर्म। क्योंकि एक बार शिव और पार्वती दोनों कैलाश में ध्यान में बैठे, हमेशा शिव ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में बैठा, पार्वती भी ध्यान में बैठे, उनके गण में ध्यान। तो नंदीश्वर बोला पिताजी, उनके गुरु नंदी, उनका श्रेष्ठ पुत्र भी ये हमारे मानस नंदी, नंदीश्वर, तो उनका पुत्र से भी अधिक प्रिय था, और उनका ही स्वरूप है, उनका ही अंश है, उनसे ही बना है नंदी।
तो इसके लिए वो अभेद नहीं है, अभेद। जितना ज्ञान, जितना शक्ति शिव में उतना उनमें, केवल रूप है। तो नंदी बोला आप हमेशा ध्यान में, माता भी ध्यान में, ये सब गण भी ध्यान में, तो चलो आप घूमेगा। तो ये वैशाख पूर्णिमा, सबसे बड़ा पूर्णिमा वैशाख, तो सबसे बड़ा अमावस्या कटरा में बड़ा अमावस्या रहता है। अब ये बड़ा पूर्णिमा, तो निकला शिव और पार्वती है नंदी घूमने के लिए, तीनों चल रहा है, घूम रहा है। देवलोक से एक आदमी बोला क्या शिव बोला ये सांब सदाशिव, इतना बलशाली नंदी होते हुए भी दोनों पति पत्नी चल रहा है, क्या वाहन का उपयोग है, क्या उपयोग है? तो ठीक है सुना, फिर दोनों बैठ गया। तो दूसरा एक देवता आया, वो बोला देखो शिव है ना हमेशा शांत बोलता है और बुद्धिहीन बोलते हैं, बहुत बुद्धि वाला है, पाप बेचारा नंदी, उसके ऊपर औरत मर्द बैठ गए, पति पत्नी एक भी नहीं, दो, तो दोनों। फिर शिव क्या किया, पार्वती को चला, शिव बैठा, तो शिव अकेला जा रहा है, पार्वती चल रहा है। तो एक आदमी बोला क्या शिव है, पत्नी को बिठाने की चोट में पति बैठा है। तो शिव उतर गया, पार्वती को बिठा, पार्वती को बैठे देख के सब बोला शिव है ना पत्नी का अधीन है। सदाशिव पत्नी का अधीन है। तो पत्नी उतर गया, नंदी बोला माता पिता मैंने भूल किया, ये ब्राह्मण को लाया, चलो बैठ के ध्यान ही करते, मुझे अच्छा नहीं। तो ऐसे जगत का कार्य है, संसार में कोई भी कुछ करे तो प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, उनका विचार अलग अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना विचार है। तो ऐसा अन्नमय कोश जो है सुख दुख का अनुभव रूप भोग का स्थान है। सुख और दुख का अनुभव करने का स्थान क्या है? स्थूल शरीर अन्नमय कोशा, ये उसका स्थान है। अन्नमय कोश से मैं न्यारा हुई है, कैसे जानना? ठीक है, अन्नमय कोश मैंने और मेरा नहीं, कैसे जानना चाहिए बताइए। तो जन्मते प्रथम और मरणते पीछे अन्नमय कोश स्थूल शरीर का अभाव है। तो ये जन्म से प्रथम, जन्म से पहला शरीर था नहीं, मरने के पीछे, मरने के बाद शरीर रहेगा नहीं, तो ये बीच में है, उससे पहला नहीं है, आगे नहीं रहेगा। तो मध्यकालीन, इसलिए गीता में स्पष्ट उदाहरण दिया, गीता में तो संक्षिप्त उदाहरण। भगवान अर्जुन को कहते हैं अर्जुन जो बाल्यावस्था में था वो युवावस्था में नहीं है, वृद्धावस्था में भी नहीं है, अभी है, आगे नहीं रहेगा। ये आगे नहीं, इस शरीर में भी अवस्था एक जैसा नहीं है, शरीर कैसे है। तो इसके लिए ये जन्म से प्रथम नहीं था, मरण के बाद नहीं रहने वाला है। अन्नमय कोश स्थूल शरीर का अभाव है, तभी नहीं था, पीछे नहीं रहेगा। तो दो टाइम नहीं, बीच में दिखाई देता है, जो तीनों टाइम रहने वाला आत्मा है, त्रिकाल, एक काल में, तो आगे नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, बीच में है। याते या उत्पत्ति नाशवान है, इसका जन्म हुआ इसके लिए दिखाई दे रहा है, और ये उत्पत्ति नाशवान होने से मैं घटत न्याय की कार्य से मैं इसको देखने वाला, मैं इसे न्यारा हूँ, क्यों मैं पहले भी था, जब ये शरीर नहीं था तब भी आत्मा था, और शरीर है उसमें भी है, शरीर जाने के बाद भी रहेगा। कल हमने बताया कैसा रहता है। तो मैं तो पहले ही था, आगे भी रहने वाला हूँ, इसमें है। तो इसीलिए उत्पत्ति विनाश मैंने और मेरा नहीं, क्यों? मैं सदा भाव रूप हूँ, अभाव नहीं, मैं सदा भाव रूप हूँ। ताते उत्पत्ति विनाश रहित होने से मेरा उत्पत्ति और विनाश नहीं, ना उत्पत्ति है न विनाश है, इसीलिए मैं विलक्षण हूँ। ध्येय का लक्षण और मेरा लक्षण कोई जमता नहीं, विलक्षण। एक साधु और शैतान का लक्षण जमता नहीं, विलक्षण है दोनों। साधु का लक्षण में अलग और शैतान का लक्षण विलक्षण। तो मैं विलक्षण हूँ। याते अन्नमय कोश मैंने और मेरा नहीं,
इसीलिए अन्नमय कोश मैंने और मेरा नहीं, ये स्थूलदेह रूप है, स्थूलदेह का रूप है। मैं इसको जानने वाला आत्मा इससे न्यारा हूँ। इस रीति से अन्नमय कोश मैंने और मेरा नहीं जानना। तो अन्नमय कोश मैंने और मेरा नहीं, ये मैं जान गया, ये प्रकृति का है। और प्रकृति विकृति रूप है। प्रकृति जो दिया है वो सब लेगा, पर इंसान एक आम है। जो भी ईश्वर ने दिया है तुमको भोग इच्छा, केवल प्रारब्ध भोगने के लिए, तुम्हारा पुण्य संचित पुण्य का आधार पर तुमको पति पत्नी पुत्र मित्र जो भी देता है वो सब भोगार्थ देता है। और वो भी ईश्वर अर्पण भाव से करता है, वो शाश्वत अखंड रहता है, उससे सुख ज्यादा मिलता है। ईश्वर अर्पण गुरु अर्पण बुद्धि से नहीं करता। मिला हुआ चीज मेरा ही बल से मिला है, मेरे कार्य से मिला है। गुरु गीता कहता है आपका कार्य, आपका बल, आपका बुद्धि, आपका सिद्धि, पर इतना कहो ईश्वर का गुरु कृपा है। ऐसा नहीं कहता तो वो प्रसाद नहीं होता, वो अहंकार बन जाता है। अहंकार हमेशा नष्ट करता है, हमेशा नष्ट करता है। तो इसलिए प्रकृति ने दिया है तो लेगा। तो ये अन्नमय कोश क्या करता है? उसने प्रकृति ने दिया रस रूप से स्त्री पुरुष के अंदर पिंड उत्पत्ति करके एक ध्येय को दिया। उस ध्येय का जितना प्रारब्ध था भोग लिया, भोगने के बाद वो निवृत्त हो गया, भोग शरीर क्षीण हो जाता है। तो उसको देखने वाला जो आत्मा वो शाश्वत है। गुरु का देन क्या है? शाश्वता। गुरु क्या दिया है जो ईश्वर नहीं दे सकता? ईश्वर ने दिया है तुमको ये से माया रूप नगरी को। ईश्वर ने दिया बंधत्व, ईश्वर ने दिया प्रारब्ध, ईश्वर ने दिया सुख भोग भोगने का अंतःकरण। शाश्वत जो सत्ता है, अखंड आनंद, केवल गुरु दे सकता है। इसीलिए गुरु से बड़ा कोई नहीं, परब्रह्म, साक्षात परब्रह्म। साक्षात परब्रह्म बोलने का अर्थ क्या है? अदृश्य। तो इसके लिए ये अन्नमय कोश मैंने मेरा नहीं। प्राणमय कोश क्या है? और ये अन्नमय कोश में जब जीव प्रवेश करता है, कार्य करता है, स्थूल शरीर का उपभोग करता है। स्थूल शरीर का उपभोग किसमें करता है? भोग की इच्छा रूप कार्य। भोग की इच्छा जो है उस कार्य में उसका उपयोग करके सुख दुख का अनुभव करता है। अनुभव वो स्थूल शरीर अन्नमय कोश। ये बार बार कह रहा हूँ, स्थूल शरीर अन्नमय कोश। तीसरा प्राणमय कोश क्या है? और ये अन्नमय कोश को चलाता है कौन? तो प्राण। प्राण का अधीन है ये अन्नमय कोश। प्राणमय कोश क्या है? प्राणमय कोश क्या है? 5 कर्म इंद्रिया सहित पंच प्राण सो प्राणमय कोश। 5 कर्मेंद्रिय क्या? मैंने कल बताया। कर्मेंद्रिया हस्त पाद उपस्थेंद्रिया मलत्याग इंद्रिया वाक जवाब, ये 5 कर्मेंद्रिया। और पंच प्राण, प्राण अपान व्यान समान उदान, ये 5 प्राण। और इससे जो कर्मेंद्रिय को चलाने के लिए, कर्मेंद्रिय जड़ है। किसी को अगर पक्षवात आ जाता है, वायु का वेग बिगड़ जाता है, पक्षवात